दोस्तों, क्या आपके मोबाइल में इंटरनेट डाटा ऑन होने के बाद भी इंटरनेट नहीं चल रहा है? जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे फ़ोन में हो रहा है। यानी कि हमारे फ़ोन का जो इंटरनेट डाटा है वो यहाँ पर ऑन है। आप यहाँ पर देख रहे हो 4G 5G दिखा रहा है। लेकिन तब भी हम यहाँ पर यूट्यूब ओपन कर रहे हैं, यूट्यूब ओपन नहीं हो रहा है। कोई भी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने जाए, डाउनलोड नहीं हो रहा है ना? यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी पर ये रुक गया है क्योंकि भाई नेट ही नहीं चल रहा है। तो अगर दोस्तों आप लोगों के फोन के अंदर भी इस टाइप का दिक्कत आ रहा है, नेट ही नहीं चल रहा है, चाहे आपके पास जियो का सिम हो, वीआई का सिम हो, बीएसएनएल का सिम हो, एयरटेल का सिम हो, चाहे कोई भी सिम क्यों ना हो, अगर आपके फोन में भी इंटरनेट की दिक्कत है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो ये वीडियो दोस्तों आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग बताऊंगा जिससे दोस्तों आपके फोन में इंटरनेट डाटा हाई स्पीड में चलेगा बिना कोई दिक्कत के। ओके, तो कैसे चलेगा, क्या क्या करना होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो शेयर और लाइक कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हमारे फोन के अंदर ये जो दिक्कत आता है कि नेट चलना जो बंद हो जाता है, ये क्यों होता है और कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं। ओके, अभी फिलहाल मैं आपको दिखा दूं तो हमारे फोन का डाटा जो है ऑन है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 4G शो हो रहा है, अभी 5G हो रहा था, अभी 4G हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पर डाटा ऑन है, फिर भी यहाँ पर देखेंगे तो नेट नहीं चल रहा है। यूट्यूब ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है ना? तो इस टाइप का दिक्कत भी शायद आपके फोन में भी हो रहा हो, तो कैसे आप इसे ठीक करेंगे? अगर आप दोस्तों नॉर्मली लोग क्या करते हैं, यहाँ से फ्लाइंग मोड इस तरीके से ऑन ऑफ कर लो और वापस इसे हटा दो, तो इससे भी दोस्तों आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। बहुत लोग इस टाइप का ही सॉल्यूशन बताते हैं, मगर दोस्तों ये कुछ टाइम ही वर्क करता है, यानी कि कुछ टाइम ही काम करता है। जैसे कि आपने मान लीजिए फ्लाइंग मोड ऑन करके कर लिया तो थोड़े टाइम के लिए डाटा तो चलेगा मगर वापस से वैसा ही हो जाएगा, है ना? तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ। मैं आपको परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगा हमेशा के लिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल के अंदर जो सेटिंग होता है ना, इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, सेटिंग ओपन करने के बाद आप यहाँ पर कौन कौन सा सेटिंग करना है ये आप सबसे पहले तो ध्यान से देख लीजिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने फेसबुक ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जिन लोगों के मोबाइल में इस टाइप का दिक्कत आ रहा है वो भी हमारे वीडियोस को देखकर प्रॉब्लम को ठीक कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट। आपके फोन में मोबाइल नेटवर्क या कनेक्शन नाम से भी हो सकता है, सेटिंग हो सकता है। ओके, तो अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे मोबाइल डाटा यहाँ पर भी ऑन है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, सिम सिलेक्ट करना है, कौन से सिम में आप डाटा यूज करते हो। हमने यहाँ पर अपना सिम सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये चीज चेक करना है कि कहीं आप ऐसे एरिया में नहीं रहे हो जहाँ पर जो डाटा है वो रोमिंग में हो जाता है, क्योंकि अगर डाटा रोमिंग में हो गया है तो ऐसे केस में आपका नेट नहीं चलता। तो इसीलिए ये जो डाटा रोमिंग है ये यहाँ पर बंद होगा। तो आपको दोस्तों यहाँ से इसे टर्न ऑन कर देना है। ओके, इसे ऑन करने का कोई नुकसान नहीं होता, तो आप इसे हमेशा ऑन करके अपने फोन में रख सकते हैं, ताकि अगर आप ऐसे एरिया में चले जाए जहां पर रोमिंग होता है तो ऐसे में ऑटोमेटिकली जो आपके फोन का जो डाटा चलना पूरी पूरी तरह से बंद हो जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा और कंटिन्यू आपके फोन के अंदर इंटरनेट डाटा चलता ही रहेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये सेटिंग बंद होगा तो आपको इसे ऑन कर लेना है। जिसके बाद यहाँ पर प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप दिया रहता है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि ये आपके किस पर सेट है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे फोन के अंदर 5G दिखा रहा है, कई कई मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर 4G 3G 2G 5G का सेटिंग देखने को मिलेगा। तो अगर दोस्तों आपका फोन 5G है तो इसे आपको
5G पर सेट करके रखना है। कई-कई फ़ोन में अगर यहाँ पर 5G, 4G, 3G, 2G रहेगा तो उसे आपको यहाँ पर सेट कर देना है। लेकिन दोस्तों अगर आपका फ़ोन अगर 4G है तो दोस्तों आपको 5G का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप 4G पर सेट करके रखेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ भी दोस्तों आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। जिसके बाद बैक करेंगे आप दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है, जरूरी सेटिंग होता है, एक्सेस पॉइंट नेम। अब आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका जो एपीएन होता है ना, ये कई बार बहुत ही ज्यादा पुराना हो जाता है। तो ऐसे केस में भी दोस्तों क्या होता है, आपका इंटरनेट चलना पूरी तरह से बंद हो जाता है, या तो बहुत ही स्लो चलता है या फिर रुक रुक के चलता है। तो ये वाला दिक्कत ना आए तो इसीलिए दोस्तों आपका जो पुराना वाला एपीएन है इसे आपको रिसेट कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रिसेट करने के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर रीसेट टू डिफॉल्ट दिया है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे, जिसके बाद दोस्तों जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं, आपका जो पुराना वाला एपीएन होता है ये पूरी तरह से दोस्तों न्यू हो जाता है, रीसेट हो जाता है, यानी कि नया वाला एपीएन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इससे दोस्तों आपके फोन में जो भी दिक्कत होगा डाटा का वो सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से आपके फोन के अंदर इंटरनेट डाटा चलेगा। ओके, तो ये कुछ नॉर्मल सा सेटिंग है जिसे दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे ये सेटिंग करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, नॉर्मली आपका डाटा चलेगा। लेकिन ये सभी इंटरनेट सेटिंग करने के बाद अगर आपका इंटरनेट डाटा नहीं चलता है तो लास्ट में आपको क्या करना है, तो 4th नंबर पर एक आखिरी सेटिंग बताऊंगा, ये वाला सेटिंग आपको लास्ट में करना है। जब सारे सेटिंग करने के बाद लास्ट में कुछ भी काम नहीं आया तो लास्ट में दोस्तों आपको 4th नंबर वाला सेटिंग करना है, अप्लाई करना है, जिसके लिए आप सेटिंग ओपन करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है क्या, रीसेट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो अब यहाँ पर आपको मोबाइल रीसेट करना नहीं पड़ेगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, रीसेट लिख के आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इरेज ऑल डाटा। ठीक है, आपको बस इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमें यहाँ पर दोस्तों सिर्फ नेटवर्क का ही दोस्तों सेटिंग को रीसेट करना है, आपको फोन पूरा रीसेट नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका कोई डाटा डिलीट नहीं होगा। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीसेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये करते ही दोस्तों आपके फोन का पूरा इंटरनेट का जो आपका नेटवर्क का सेटिंग है ये रीसेट हो जाएगा और आपके फोन में हाई स्पीड में इंटरनेट डाटा चलने लगेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग जिसे आपको अपने फोन के अंदर अप्लाई करना है और आपके फोन में वापस दोस्तों इंटरनेट डाटा चलने लगेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए हमारे फोन में 5G आ गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने फोन का जो इंटरनेट डाटा का प्रॉब्लम है इसे आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे इस चैनल पर वीडियो को देखने के लिए। मैं बच्चा मेरे इस यूट्यूब टेक बाय चैनल पर वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से को धन्यवाद।